1948 भारत को आज़ाद हुए 1 साल हुआ था, लेकिन देश के बीचों बीच ऐसा इलाका था जो भारत का हिस्सा नहीं था, जिसका अपना शासक था, अपनी सेना थी और अपने कानून थे और अपना एक झंडा था। उस इलाके का नाम था हैदराबाद राज्य। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वह कुछ दिनों बाद इंडिया के मैप से गायब हो गया। क्यों हैदराबाद राज्य को 3 भागों में बांट दिया गया? क्या इसके पीछे कोई युद्ध था या फिर कोई राजनीतिक साजिश? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हैदराबाद राज्य का बंटवारा क्यों हुआ। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह राज्य किसी यूरोप देश से कम नहीं था। वहाँ के राजा मीर ओस्मान अली खान कहा जाता है कि यह दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमियों में से थे और ये हीरो का यूज़ पेपर को दबाने के लिए किया करते थे। लेकिन यहीं से शुरू होती है कहानी का दिलचस्प मोड़। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। सभी ब्रिटिश भारत छोड़कर अपने देश चले गए। अब 1565 रियासतों को फैसला करना था कि वो भारत में शामिल होंगी या पाकिस्तान में। अधिकतर रियासतें भारत में चली गई, लेकिन मीर ओस्मान अली खान ने अपना एक अलग देश बनाना चाहा। अगर देश के बीचों बीच एक अलग देश बन जाता तो भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर कितना बड़ा असर पड़ता। भारत सरकार के लिए ये स्वीकारना आसान नहीं था। 1947 और 48 के बीच हैदराबाद में राजनीतिक तनाव बढ़ने लग गया। मीर ओस्मान अली खान ने रजाकर्स लागू कर दिया, जिसका नेतृत्व कासिम रजवी कर रहे थे, जिन्होंने अपनी फोर्स के साथ जो लोग भारत देश में शामिल होना चाहते थे उन पर अत्याचार करने लगे और उन पर हैदराबाद रहने का दबाव डालने लगे। जब इस बात की खबर भारत सरकार को लगी तो उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, जिसमें भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य को चारों ओर से घेर लिया और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना दिया। लेकिन सरकार के सामने एक नई समस्या आई। वहाँ के स्थानीय लोगों ने स्कूल, अदालतें और सरकारी कार्यालय अपनी मातृभाषा में चलाने के लिए विरोध करने लगे और फिर 1956 भारत सरकार ने स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट लागू किया, जिसमें भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा क्षेत्र को आंध्र प्रदेश, मराठी भाषा क्षेत्र को महाराष्ट्र और कन्नड़ भाषा क्षेत्र को मैसूर, जिसे आज का कर्नाटक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमारे हैदराबाद राज्य का बंटवारा हुआ। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।